नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का। इससे पहले हम चलते चलते पहुंच गए थे राष्ट्रपति के बारे में, हमने पूरा अध्ययन किया था और आज इसी श्रृंखला में उपराष्ट्रपति की बात हम करने वाले हैं। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है और कौन कौन से सवाल एग्जाम में इससे निकल कर आते हैं। अपना जो श्रृंखला चल रही है इंडियन पॉलिटी की, उसका जो लेक्चर नंबर 33 है, 33वीं वीडियो है। बाकी वीडियो आपने देखे होंगे। धीरे धीरे हम एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है इंडियन पॉलिटी, उसको भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि अगले टोटल 100 वीडियो में आपकी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी हो जाए कंप्लीट, सरल सीधी भाषा में, नो बकवास, बीच में नो बकवास और सीधी भाषा में आपकी इंडियन पॉलिटी हो जाए कंप्लीट। तो मैं बात कर रहा था, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधानों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम और पूरे ध्यान से और आनंद से पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। मजा आने वाला है, ध्यान से समझना आप। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को समझने से पहले आपकी स्क्रीन पे जो है भारत के आज तक के उपराष्ट्रपति दे रखे हैं मैंने। वेंकैया नायडू की लास्ट में तस्वीर दिख रही हो और राधा कृष्णन से स्टार्टिंग की है। तो उपराष्ट्रपतियों की तस्वीर देखेंगे एक अलग वीडियो में, उपराष्ट्रपति भारत के कौन कौन बने, तो ये भी आपको आना चाहिए। और एक बार सवाल ये भी बनता है कि कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना था, कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध बना था। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति जो होता है उसकी निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसकी हम बात करेंगे कि वास्तव में निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, उसका इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है। देखो कौन कौन भाग लेता है। जैसे आपने राष्ट्रपति की चर्चा में देखा था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसको किस प्रकार होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आप सबको बता दूं कि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार आर्टिकल 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल करता है, अर्थात जनता चुनाव नहीं करती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और इसके निर्वाचक मंडल में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान से समझना, हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पढ़ा था कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। तो अब उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति का जो बात है उसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, सभी सदस्य। ध्यान से समझना। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, टोटल सदस्य। देखो राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति को ध्यान से समझना आप। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, वही भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मजेदार चीज, मोस्ट चीज, तो मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी मैं बात को समझाऊं तो राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया सेम है, लेकिन वोटर जो निर्वाचक मंडल है उसमें मोटे तौर से डिफरेंस है। आर्टिकल 66 एक कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते। 66 एक में ये कहा गया। तो 66 जो आर्टिकल है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है और निर्वाचक प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं 66(1) में इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मान लो स्थितियां ये हो जाए कि कभी लोकसभा के सदस्य
कम हो तो उस समय भी चुनाव हो सकते हैं। इस आधार पर चुनाव को नहीं रोका जा सकता कि चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के कुछ सदस्यों के उपचुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा के कुछ चुनाव होने वाले, तो इस आधार पर उनके चुनाव को रोका नहीं जा। जितने सदस्य उस समय होते हैं वो उस निर्वाचक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है, तो अब हम शपथ की बात करें, ओथ की बात करें कि वास्तव में उपराष्ट्रपति को किस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त कोई व्यक्ति। राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त कर दिया शपथ दिलवाने के लिए, तो वो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है। शपथ किस बात की होती है? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने और अपने पद और कर्तव्य पालन की उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। शपथ की बात हो गई। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना कि उपराष्ट्रपति का वर्तमान जो वेतन है वो है 4 लाख रुपए। तो ये जो 4 लाख रुपए और उसके साथ में अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं, आवास दिया जाता है, कर्मचारी रखने के लिए अलग से पेमेंट दिया जाता है, संचार की सुविधाओं के लिए अलग से पेमेंट दिया जाता है, तो ये सारा का सारा जो पेमेंट होता है वो भारत की संचित निधि से खर्च होता है, जिससे राष्ट्रपति का वेतन होता है। राष्ट्रपति की बात कर ली। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख है। 2018 से पहले था 1,25,000 रुपए और उसके बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 लाख कर दिया। तो वेतन भी आपको याद रखना है। शपथ की बात हुई। अब उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो मैं बात बता दूं। आर्टिकल 66 जो का पैरा 3 है, भाग 3 है, तो 66(3) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसमें कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। वो योग्यताएं किस प्रकार है? पहली है भारत का नागरिक हो। सबको पता है भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। भारत में जन्मा हो ये नहीं है, कई देशों में वहां जन्म लेना जरूरी है, लेकिन भारत में सीधा सा सभी पदों के लिए है भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है 35 वर्ष पूर्ण हो, यह भी राष्ट्रपति के समान है। तीसरी बात है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वैसे ही उपराष्ट्रपति में राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आप सबको पता है कि ये शर्त क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापतित्व करता है, तो इसलिए उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति पद पर वही चुनाव लड़ सकता है जो किसी लाभ के पद पर, जिसका मैंने जिक्र राष्ट्रपति वाले वीडियो में किया था, जिसने नहीं देखा देख लेना, इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। तो उपराष्ट्रपति के लिए भी ये है कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बाद मैंने बताया था, राष्ट्रपति के मामले में बताया था कि राज्यपाल, संघ और राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अतः उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वो योग्य होते। कोई मंत्री है, राज्यपाल है, तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये लाभ का पद नहीं हो। अब जब उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन होना है तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के मामले में मैंने बताया था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। तो वैसे ही उपराष्ट्रपति के मामले में मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति के मामले में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है और उसकी जमानत राशि राष्ट्रपति के समान 15,000 है। यह भी अंतर है इसमें। साथ साथ अंतर को भी पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बेसिक अंतर क्या है। तो यहां 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, राष्ट्रपति के मामले में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। 15,000 रुपए जमानत के तौर पर रखे जाते हैं जब चुनाव लड़ता है। बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो पदावधि, पद रिक्तियों की स्थिति कि उपराष्ट्रपति का जो पद की अवधि है वो कितनी होगी, तो सबको पता है 5 साल होगी। और पद रिक्त कैसे होगा, ध्यान से समझने वाली बात है। आर्टिकल 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जब से उसने शपथ ली है, पद ग्रहण किया है, उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है लिखकर। तो ये भी यहां भी महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और यदि वो पहले चाहे
तो भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा किए गए संकल्प से हटाया भी जा सकता है। देखो, उपराष्ट्रपति को, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी हटाने की एक प्रक्रिया है, और हटाने की सीधी सी प्रक्रिया है कि उपराष्ट्रपति, आप सबको पता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ की जाती है, और राज्यसभा में उसको, यदि उपराष्ट्रपति है तो उसको जो वोटर है वो जिस समय वोटिंग होगी उसके बहुमत के द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद में लोकसभा में भी बहुमत से, साधारण बहुमत से उसको यदि पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। तो सिंपल प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने की एक साधारण प्रक्रिया राज्यसभा में स्टार्ट होती है, लोकसभा में प्रारंभ नहीं कर सकती है। और राज्यसभा में स्टार्ट होने के बाद में यदि वह जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में वोटरों में 50% से ज्यादा विरोध में वोट करते हैं या हटाने के पक्ष में वोट करते हैं, और लोकसभा उसका अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति साधारण प्रक्रिया द्वारा हट जाता है। लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति की तरह एक बात की गई है कि उसको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि आपके विरुद्ध आपको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। तो हटाना भी सरल है, त्यागपत्र देना भी सरल है। कार्यकाल होता है 5 साल का। उपराष्ट्रपति अपने पद अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं। 5 साल से ज्यादा भी हो सकती है, उसी समय ज्यादा हो सकती है जब तक नया उपराष्ट्रपति बनकर नहीं आता, तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, आसीन रहेगा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो तब यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है, मान लो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, कार्यवाहक काम कर रहा है, और उस समय उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए होती है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस समय उसको साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता, केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो धीरे धीरे अपने दिमाग में सिंपल सी भाषा में धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स की एक एक चीज सरल भाषा में कंप्लीट हो रही है। तो वीडियो देखते हुए आपको अच्छा लग रहा होगा, इंडियन पॉलिटिक्स समझ में आ रही होगी। उपराष्ट्रपति की हम बातें कर रहे थे, बीच में कोई बकवास नहीं करता, मैं बिल्कुल सीधी और सटीक बात करता हूं। हो सकता है किसी बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको बड़ा मनोरंजन चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखे हैं हमने जहां बहुत गप्पे हंके जाते हैं, तो उन गप्पों पे विश्वास नहीं करता। मैं सीधी सी बात, सही बात, सटीक बात आधे घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, साथ ही चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। ये है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट। उपराष्ट्रपति की बात को हम आगे बढ़ाए तो उपराष्ट्रपति की बात में उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। तो 2 काम है उपराष्ट्रपति के, 2 काम उपराष्ट्रपति के, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में और कभी कभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो दोनों को हम पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहली जो बात करें तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा का सभापति होता है तो उसके रूप में क्या करता है। आर्टिकल 64 में कहा गया है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 64 ये कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है और सभा में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसके पास है, उपराष्ट्रपति के पास। जब भी बैठक होगी तो सभापतित्व करेगा, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, अनुशासन कैसे रखना है, ये सारी बातें किस पर डिपेंड करेगी, उपराष्ट्रपति पर, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 64।
राष्ट्रपति के रूप में कभी कभी उपराष्ट्रपति को विशेष स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति बीमार हो जाए, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया हो, ऐसी स्थिति में जब तक नया चुनाव नहीं हो, आप सबको पता है राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो उस स्थिति में मैं यूं कहूं कि उपराष्ट्रपति जो पद है भारत में, उसका वास्तव में कोई काम नहीं है। केवल और केवल सबसे जो मोस्ट काम है वो ये है कि राष्ट्रपति के पद को खाली होने पर उसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उपराष्ट्रपति का पद सर्जित किया था। जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है, तो वैसे ही भारत में भी उसी तरह उपराष्ट्रपति का पद है। लेकिन दोनों में एक अंतर और है, मैं बीच में आपको बात बता दूं कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का काम होता है कि जैसे आज अमेरिका का राष्ट्रपति मर गए, मान लो 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मान लो 2020 में चुनाव हुए, 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो अगले जो नेक्स्ट जो जितना समय था उतने समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। समझे कि नहीं बात को मेरी को, कि यदि जो जितना समय बचा था उस समय के लिए उपराष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में काम करता, बीच में चुनाव नहीं होते। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में केवल जब तक चुनाव नहीं हो 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 महीने तक रह सकता है, तो बाकी कार्यकाल के लिए नहीं होता, केवल 6 महीने के लिए। तो राष्ट्रपति के रूप में बात करूं तो आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य सौंपता है। अनुच्छेद 65(1) में कहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति के द्वारा पद का त्याग करना या पद से हटाया जाए महाभियोग द्वारा, तो उसका पद जब रिक्त होता है तो उस रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति उसी तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उस समय राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तो वेतन भत्ते राष्ट्रपति के उसको मिलेंगे। और वो उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक राष्ट्रपति का कार्य संभालता है, और अधिकतम कितना हो सकता है 6 महीने का, क्योंकि आप सबको पता है 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। तो इस समय जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो सारे शक्तियां उसके पास होती है जो राष्ट्रपति के वीडियो में आपने राष्ट्रपति के कार्यों को आपने देखा, विधायी कार्य, कार्यपालक कार्य, न्यायिक कार्य, वीटो पावर जो आपने पढ़ा, वो सब के सब पावर उपराष्ट्रपति के पास अपने आप आ जाते हैं। तनख्वाह उसको मिलती है, हटाने के लिए उस समय महाभियोग की आवश्यकता है। तो एज ए राष्ट्रपति होता है, उस अवस्था में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके सारे के सारी शक्तियां राष्ट्रपति की होती है, वो राष्ट्रपति ही होता है उस समय। तो राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65(3) के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसको वेतन भत्ते भी किसके मिलेंगे, राष्ट्रपति को। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है और सुविधाएं प्राप्त करता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब राष्ट्रपति राज्यसभा चल रही हो और उसके सभापति के रूप में काम करता है तो उसका वेतन होता है सभापति के रूप में, उसका वेतन मिलता है उसके अनुसार मिलता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है, तो उसका वेतन अलग अलग होता है, जैसा वो काम करता है वैसा ही उसका वेतन होता है। तो ये था उपराष्ट्रपति की सिंपल सी भाषा में एक छोटा सा वीडियो। इससे बाहर नहीं आता है एग्जाम में। कोई यूपीएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो को यदि अंत तक बिना स्किप किए हुए आपने देखा है और आपने शांत दिमाग से देखा है तो आपके बिल्कुल क्लियर होगा। इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं और हार्ड कोई समझने वाली बात नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपके मन में कोई गुदगुदी हो रही है सवाल की, तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प के लिए सदा तैयार रहूंगा। वीडियो के लिए मैं जरूर कहूंगा कि अपने दोस्तों को एक बार, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर अपने एक दोस्त को जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं पूरा वीडियो देखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका प्यार, आपका दुलार यूं ही मिलता रहे। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।